हमारा महाप्रभु का जो परंपरा में हमारा लक्ष्य यही है। हमारा लक्ष्य यही है, शुद्ध भक्त बनना है, शुद्ध भक्ति करना है। इसलिए हमारे संप्रदाय में अलग मूड है, अलग भाव है। ना तो धर्म है, ना तो अर्थ है, ना तो कामना पूर्ति करने का भावना है, ना तो मोक्ष का कामना है, कृष्ण प्रेम। जब तक महाप्रभु और महाप्रभु भक्त को हम स्वीकार नहीं करेंगे, आराध्य नहीं मानते हैं, चरण कमल को आश्रय नहीं करते हैं, तब तक ये भाव उदित नहीं होता है। आश्रय लेना ये बहुत बड़ा बात है। शेल्टर जो है ना, तो बातचीत में हम बोल देते हैं मैं गुरु का शेल्टर लिया हूं। सब बोलते हैं ना आप किसका शेल्टर लिए हैं। आजकल इनिशिएशन नहीं बोलते हैं, आजकल दीक्षा नहीं ज्यादा नहीं बोलते। आज क्या बोलते हैं, मैं शेल्टर में हूं। शेल्टर बहुत बड़ा बात होता है। आज जो जिनका आश्रय लेता है ना, मान लो मैं आपका आश्रय लूंगा, इसका मतलब मेरा कुछ नहीं है, तब तो मैं शेल्टर लूंगा। अगर मैं सोचता हूं मेरा कुछ है, ज्ञान है, बल है, बुद्धि है, भक्ति है, तो मैं कैसे शेल्टर ले सकता हूं। शेल्टर है एक्चुअल रियल मूड है। इनिशिएशन जब मैच्योरिटी, इनिशिएशन में जिनका परिपक्व भाव आता है ना, ये पहले बोलते हैं शेल्टर, उसका बाद बोलते हैं इनिशिएशन। ये टर्म है, ठीक, गुरुपादाश्रय, इसी हिसाब से बोलते हैं, लेकिन ये नहीं। हाँ, ये तो ऑफिशियल होता है, हाँ मैं शेल्टर ले आऊं। शेल्टर का मतलब जो भाव है, शेल्टर का जो भाव है, यही भाव है। संसार में मेरा कोई नहीं है, ना तो मेरा कोई योग्यता है, ना तो भगवत प्राप्ति क्या जीने का भी मेरा कोई सहारा नहीं है। ये जो मूड है, इसी मूड से हम गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं, आश्रय लेते हैं। हमारे गुरु जी ऐसे बोलते, तुम्हारे पास कुछ ही नहीं है और क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है। हम लोग के पास योग्यता भी कुछ नहीं है। अगर हम सोचेंगे तो मेरा पास कुछ क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन है ये दुख का कारण है। हमारा जो देखो, जिन लोग का क्वालिफिकेशन होता है वो सुख में रहते हैं। और आजकल दुनिया में हम जिनको मानते हैं हमारा क्वालिफिकेशन है, वही क्वालिफिकेशन ही दुख का कारण है। हम भक्त बन जाते हैं, सोचते मैं क्वालिफाइड हूं, वही जो क्वालिफिकेशन है वही हमको दुख देता है। हमारा कोई योग्यता नहीं है, भक्त बनने का योग्यता है ना, कुछ भी योग्यता नहीं है। लेकिन हमारा एक योग्यता है, इसी भरोसा में हम भक्त बने। ये योग्यता है कि कब उनकी कृपा मिलेगा, गुरु वैष्णव की कृपा मिलेगा। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो कामना करेगा ना मुझे मिलना चाहिए। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं ना, हमारा हैंकरिंग नेचर क्यों नहीं आता है, मुझे मर्सी चाहिए, मुझे मर्सी चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। उड़िया में कहावत है, ठाकुर जी अगर नहीं मांगेंगे ना, पुजारी उनको खाने को भी नहीं देंगे। लोग बोलते हैं ना तुम जाओ भीख मांगो, वो बोलते क्या जाओ कुछ मांग कर लाओ, वो बोलेंगे मांगना मुझे पसंद नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना, तो माँ जी लोग को बोलते हैं, अरे ठाकुर जी अगर नहीं मांगेगा उनको भी खाना को नहीं मिलेगा। ये जो मांगना है ना, जो सोचता है कि मेरा कुछ नहीं है वही शेल्टर लेता है। हाँ, हमारा कुछ भाव रह जाता है अंतर में कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं मेरा योग्यता है, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा हूँ, सोच लेते हैं ना। इसलिए गुरु चरण में जो महत्व बुद्धि होना चाहिए, जो शेल्टर का जो मूड, वो नहीं होता है। अब देख लीजिए, जैसे पांडव वंश में सब लोग भगवान के आश्रय किए थे कि नहीं किए थे। द्रौपदी भी आश्रय किए, भीमसेन भी आश्रय किए, अर्जुन भी आश्रय किए, उत्तरा भी आश्रय किए। सबसे अच्छा स्तुति देख लीजिए किसकी है, उत्तरा की स्तुति सबसे अच्छा है। तो आश्रय सबको छोड़कर भगवान के आश्रय ले रहे हैं ना। जब ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो अर्जुन को बोला, उनको पता है अर्जुन बहुत पावरफुल है, युधिष्ठिर बहुत पावरफुल है, वो किसका आश्रय नहीं लिए। वो वर्ष देखिए ना क्या बोल रहे हैं, पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यत्व भय पश्य यत्र मृत्यु। अच्छा, नान्य न अन्य पश्य, इसका मतलब पांडव को भी उसमें डाल दिए।
सबका सामने पांडव जैसे भगवान के भक्तों को बोले, नहीं ये लोग भी मेरा आश्रय नहीं। उनका आश्रय मूड कितना मैच्योर्ड है। और उसका नेक्स्ट वर्स जो है ना, वो बोले हैं, मैं इसीलिए आश्रय नहीं ले रहा कि मुझे आप जिलाइए, मैं जीने के लिए आश्रय नहीं ले रहा हूं। मेरा गर्भ में जो है ना, ये पांडव वंश से, मेरा तो पति नहीं है, मरने के लिए मैं क्या डर है। जब पति नहीं होता है तो स्वाभाविक मरण होना अच्छा है। तो मार रहे तो मैं मर जाऊंगा, इसमें कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो परीक्षित मातृगर्भ में जो है ना, उनको तो पता नहीं था उस समय, परीक्षित मातृगर्भ में जो है पांडव का वंशज है, उनको सुरक्षा देना है, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उनका जो आश्रय भावना है ना, वो पांडव को भी आश्रय नहीं लिए, सबका सामने सब थे, सबको मना किए, नहीं मैं आपका एक्सक्लूसिवली, जिसको बोलते हैं ना सरेंडरनेस, ये डिवोटी का सबसे बड़ा योग्यता होता है। गुरु आश्रय जो होता है, गुरुदेव का आश्रय होता है एक्सक्लूसिवली, दूसरा नहीं मैं किसका शरण लेता हूं, नहीं, वही मेरा रक्षक है, वो मुझे सब कुछ देंगे। ये एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट नेचर जो होता है, वो भक्ति में बहुत रस मिलता है। आश्रय सब लेते हैं, भगवान का सब आश्रय लेते हैं, लेकिन ऐकांतिक भाव से दूसरा कुछ भावना नहीं रहता है, पूरा डिपेंडेंट होते हैं, इसे एक रस, अलग रस मिलता है। ये हमारा लक्ष्य है। महाप्रभु जी हमको यही सिखाए और दूसरा कुछ नहीं सिखाए। कृष्ण, आप देख लीजिए जितना प्रार्थना है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु यही बोलते हैं, कृष्ण मेरा, राधा रानी की यही मूड है, एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट। कृष्ण मेरा प्राण धन है, कृष्ण मेरा सब कुछ है, कृष्ण ही में सब कुछ है। ये सब, ये जो एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट नेचर है, उसको बढ़ाना है। हमारे गुरुदेव एक क्या कहा करते थे कि देखो हम सब भक्त बनते हैं, लेकिन कितना परसेंट डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के हिसाब से रिलेशन आएगा। 20% डिपेंडेंट है, 20% कृष्ण जी आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो इसी हिसाब से 20% हमारा रिलेशन है, डिपेंडेंट के हिसाब से रिलेशन आता है। हम कितना नया डिपेंड, कोई बोलता है ये नया है, ये पुराना है, सीनियर जूनियर जो भी हो, वो कितना डिपेंडेंट है, कितना आश्रय कर रहे हैं। ये पूरा होल प्रोसेस जो हमारा है ना, बहुत बार हम कथा में हम इसको चर्चा करते हैं, जैसे नाम करते हैं, तो नाम का ऊपर हम कितना आश्रय कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी हिसाब से नाम प्रभु जी हमको फल देते हैं। कभी कोई डिवोटी लोग बोलते हैं मैं इतना चैंटिंग करता हूँ, ठीक है, आप 16 राउंड कीजिए या 64 राउंड कीजिए, लेकिन नाम प्रभु जी का ऊपर कितना भरोसा करते, कितना डिपेंड करते, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। जितना स्पिरिचुअल चीज है, जितना तुलसी हो, गुरु जी हो, नाम प्रभु जी हो, विग्रह हो, भागवत हो, ये सब तदीय वस्तु जो मैनिफेस्ट होते हैं, परिप्रकाश होते हैं, प्रकटित होते हैं, ये डिपेंड का ऊपर डिपेंड करता है। सबका रिलेशन समान नहीं। देखो हम तुलसी पूजा करते हैं कि नहीं, क्या क्या मानते हैं तुलसी को, पूजा करना है, इतना करते हैं ना, एक विधि। और महाप्रभु जब भी पुरी में थे ना, जब जाएंगे उनके सामने कोई तुलसी महारानी को पकड़ना है, कि महाप्रभु तुलसी महारानी को दर्शन करते रोती, हर समय रोते थे। चैतन्य भागवत में पढ़ी, तुलसी माला नहीं है, तुलसी महारानी नहीं है तो महाप्रभु खुश नहीं होते। इसलिए देखिए हमारा परंपरा में भागवत पढ़ते हैं, तुलसी पास में रखते हैं, ठाकुर जी का पास तुलसी रखते हैं। दूसरा कोई मंदिर में ठाकुर जी के पास तुलसी है, ये सब बाहर है, मंदिर का बाहर तुलसी रखते हैं, हम भीतर रखते हैं। ये महाप्रभु का मूड है। महाप्रभु जब पुरी में रहते थे ना, तुलसी महारानी को दर्शन करते रोते थे। ब्रज का लीला, तुलसी महारानी वृंदा देवी की से सब कुछ व्यवस्था है कि ब्रज का लीला पूरा स्मरण आ रहा था। और भक्ति विनोद ठाकुर वो भाव को देखो, महाप्रभु का भाव को पकड़ लिए। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तू से नहीं जानी। मेरा प्राण प्रफुल्लित होता है, पोषण होता है, मैं जी रहा हूं तुलसी महारानी के दर्शन करके। तो हम तो दर्शन करते हैं, हमारा भाव क्यों नहीं आता है? इसका मतलब हम आश्रय नहीं लिए।
जो जो चीज स्पिरिचुअल चीज, गुरु हो, होली नेम हो, भागवत हो, जो जो चीज प्रकट होता है वो डिपेंडेंट, हम कितना आश्रय लिए। आश्रय, शास्त्र को आश्रय लेना पड़ता है। जैसे आप सुने हैं ना, जो पंडित है, जो 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 बहुत बड़ा वर्ष लेकर जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु के संबंध में वर्ष लेकर लाए थे, और सूर्यदमदर ने उनको चेक किए, वो रसाभास है इसमें, तो उनको तो बोल दिया नहीं तुम जाओ, हाँ ठीक है, उसको टच मत करो, ठीक है अभी। तो महाप्रभु उसमें क्या बोले, सूर्यदमदर ने क्या बोले, तुम इतना स्कॉलर हो, बहुत अच्छे स्कॉलर हो, लेकिन तुम्हारा आश्रय नहीं है ना, इसलिए तुम्हारा ज्ञान शुद्ध नहीं। जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव रस्ता ने, इसका बाद हाँ एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण, एकांत शब्द लगा, एक्सक्लूसिवली यू हैव टू डिपेंड ऑन चैतन्य महाप्रभु। हमारा क्या बुद्धि ब्रांचेस हो जाता है, हमारा शाखा हो जाता है, बुद्धि इधर उधर उधर का है नहीं, एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट, एकांतिक भाव से। मैं नाम का शरण ले आऊं ना, नाम प्रभु जी मेरा सब कुछ है। हम क्या करते हैं, नाम करते हैं, फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है चलो नृसिंहदेव को थोड़ा पूजा कर देंगे, फिर नृसिंहदेव की पूजा में नहीं हो रहा है, चलो नृसिंह कवच पढ़ना है। भाई एक को पकड़ो, कोई एकांत निष्ठा हम लोग का नहीं, आश्रय नहीं है ना। जब एकांत भावना नहीं होता है तो रिविलेशन नहीं होता है, परिप्रकाश नहीं होता है कि ये वस्तु का धर्म क्या है, इसमें क्या चीज है। स्पिरिचुअल रिविलेशन नहीं होता है। और रिविलेशन कैसे होता है, डिपेंडेंट का ऊपर। जैसे एक गुरु प्रभुपाद है, जब इस्कॉन पहले शुरू हुआ, प्रभुपाद अकेले ही गुरु थे, और उन लोग का उनके कितना भक्त थे, कितना शिष्य थे। आप देख लीजिए, सब डिसाइपल का रियलाइजेशन डिफरेंट है। गुरु एक बात बोलते हैं, वही भागवत से बोलते हैं, एक क्लास बोलते हैं, शिष्य लोग का डिफरेंट रिलेशन क्यों होता है? उनका सरेंडर के सबसे। कोई गुरु को ज्ञानी दृष्टि से देखता है, कोई गुरु जी को बहुत सिंपल बोलते हैं, बहुत जेंटलमैन, मेरा गुरु बहुत भद्र है। कोई बोलते हैं मेरा गुरु बहुत ज्ञानी है, कोई बोलते हैं मेरा गुरु बहुत डिटैच्ड है। अपना जो शरणागत भाव है, जो आश्रय के हिसाब से जितना तदीय वस्तु रिवील होता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है नाम। नाम भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि लिखे ना, नाम सब कुछ को रिवील करता है। नाम आश्रय ले लेते हैं ना, नाम प्रभु जी सब रिविलेशन करते हैं, रूप गुण लीला भगवान की। तो हमारे संप्रदाय में मोस्टली हमारे आचार्य लोग फोकस करते हैं दो चीज का ऊपर। एसेंस हमारे संप्रदाय के दो चीज है, सार दो चीज है, नाम का आश्रय लेना है और गुरु जी का आश्रय लेना है। गुरु का सेवा और नाम का सेवा, बस। इतना फिलोसफी, इतना स्टोरी, इतना लॉजिक, इतना सब जो कुछ सुनते हैं ना, सिर्फ ये दो चीज को पोषण करने के लिए।